गाँवों के अंदर सुना जाता है कि महँगाई एक डाकन की बातें होती हैं, जो अपने पैसों को अपना आहार बनाती हैं। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि महँगाई एक दीमक की बातें होती है, जो किसी अर्थव्यवस्था को अंदर-ही-अंदर खोखला करने का प्रयास करती हैं। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि महँगाई का बढ़ना देश की रीढ़ की हड्डी का कमज़ोर होने का संकेत है। अब इस प्रकार हम चर्चा करते हैं कि महँगाई का बढ़ना भी आवश्यक है, कुछ हद तक, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ना देश के लिए नकारात्मक है, अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है। इन सभी पर बात करते हैं। पहले ये देखते हैं कि महँगाई क्या है? महँगाई को इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है तथा इंग्लिश में इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब महँगाई क्यों बढ़ती है? महँगाई क्या है? महँगाई का मतलब है कि बाज़ार के अंदर वस्तु और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाती है। वस्तुओं की क्रय शक्ति का कम होना मुद्रास्फीति कहलाती है। अब महँगाई क्यों बढ़ी? अब बात ये आती है कि महँगाई बढ़ी क्यों? इसलिए बढ़ेगी, अगर लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो बाज़ार से वस्तुएँ ज़्यादा खरीदेंगे। ज़्यादा खरीदेंगे तो यदि समय पर उसकी आपूर्ति नहीं हुई, समय पर उसको उत्पादन नहीं हुआ वस्तुओं का और बाज़ार तक नहीं पहुँचा, तो उसकी कीमतें बढ़ती जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको महँगाई को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एक तो ये है कि सरकार द्वारा टैक्सों में कमी करना। टैक्स कमी करेंगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा तो उसको खर्च करने का मन करेगा। और एक दूसरा है कि बैंक जो लोगों को लोन देते हैं, वो सस्ता कर दिया जाए। सस्ता कर देंगे तो हर कोई व्यक्ति लोन लेने का प्रयास करेगा और लोन लेगा तो लोगों के पास में तरलता बढ़ेगी पैसों की, और पैसे बढ़ेंगे तो बाज़ार के अंदर जाएगा और बाज़ार में वस्तुओं को चाहे महंगी क्यों ना हो खरीदने का प्रयास करेगा। तीसरा फैक्टर यह है कि काला बाज़ारी, कुछ व्यापारी, कुछ लोग होते हैं जो वस्तुओं को भंडारण करके रखते हैं। भंडारण करने के कारण बाज़ार में आपूर्ति नहीं हो पाती है और उस वस्तु की महंगाई बढ़ जाती है, जिसके कारण बाज़ार में महंगाई बढ़ने के कारण गरीब लोगों का जीवन स्तर डगमगा जाता है। इससे गरीब लोगों को नुकसान होता है। अब बात आती है कि इसके नकारात्मक इफ़ेक्ट क्या हैं, और सकारात्मक और नकारात्मक इफ़ेक्ट क्या हैं। सकारात्मक तो ये है कि इससे महंगाई के बढ़ने से, महंगाई बढ़ेगी तो जो कंपनी इसको जो वस्तुएँ बना रही हैं उसको फ़ायदा होगा तो एक कंपनी और ज़्यादा बढ़ाएगी, अपना निवेश बढ़ाएगी तो लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा फ़ायदा है कि देश की जीडीपी में योगदान मिलेगा। देश में नई वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। इस प्रकार फ़ायदे हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं? महँगाई के बढ़ने के नुकसान। पहला नुकसान तो बताया कि गरीब लोगों को जीवन स्तर डगमगा जाएगा। दूसरा ये है कि महँगाई बढ़ेगी तो जो विदेशों से हम आयात-निर्यात करते हैं उस पर भी असर पड़ेगा। महँगाई बढ़ेगी तो हमें उत्पादन करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, और जो लोन पहले से ले रखा है और अब ज़्यादा लोन हो जाएगा तो उसे चुकाना भी पड़ेगा। अब पहले ही महँगाई बढ़ रही है देश के अंदर और विदेशों से लिया गया लोन उसको चुकाएँगे, तो दोनों स्थिति को मेंटेन करना बहुत ही सरकार के लिए बहुत ही एक सोचने की स्थिति हो जाती है कि एक तरफ तो लोन चुकाना है विदेशों का और एक तरफ महँगाई को नियंत्रित करना है। तो ये स्थिति है कि भारत सरकार के सामने और आरबीआई के सामने एक चुनौती बन जाती है। अब दोनों मिलकर के इसको मेंटेन करते हैं। और नुकसान क्या हो सकते हैं? और नुकसान ये होता है कि इससे काला बाज़ारी बढ़ेगी। अब काला बाज़ारी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो वस्तुओं का भंडारण करते हैं, उससे काला बाज़ारी कहते हैं। तो महँगाई बढ़ेगी उस समय। अब जैसे अब लॉकडाउन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ था? लॉकडाउन के अंदर कुछ लोग महँगाई इतनी ज़्यादा महँगाई नहीं बढ़ती अगर भंडारण नहीं करते। कुछ व्यापारी हैं जिन्होंने क्या किया, वस्तुओं को पहले ही उनको पता चल गया था कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो उससे पहले उन्होंने खरीद करके भंडारण कर लिया। और जब आपूर्ति नहीं हो पाई बाज़ारों में या लोगों के पास, तो वस्तुओं की महँगाई बढ़ना शुरू होगी। जब महँगाई की एक बढ़िया स्थिति आ गई, तब जाकर उन्होंने भंडारण खोला और लोगों को बहुत महँगा दिया। इसके कारण महँगाई बढ़ गई। 8 से लेकर के 10% के बीच में मुद्रास्फीति पहुँच गई थी। और एक विकासशील देश का लक्ष्य होता है कि वह अपनी जो मुद्रास्फीति की दर है, वो 2 से 6% के बीच में रखे, मतलब कि 4% के इर्द-गिर्द रखें। जबकि विकसित देश यहाँ मुद्रास्फीति को अपना लक्ष्य रखते हैं 1 से 2% के बीच में रखना। लेकिन महँगाई के समय विकसित देशों की भी मुद्रास्फीति 8 से 10 के लगभग बात करते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। मुद्रा वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ने पर लोगों का आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगा। इसका इफ़ेक्ट गरीब लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा। इसके अंदर काला बाज़ारी बढ़ेगी। काला बाज़ारी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते हैं, उसका भंडारण करके रखते हैं, जिसके कारण बाज़ार में महँगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है और महँगाई का कारण बन जाती हैं। इस प्रकार इसके इम्पैक्ट हैं। विदेशों से महँगाई बढ़ गई। अब विदेशों से व्यापार करेंगे, आयात-निर्यात करेंगे। आयात-निर्यात का जो हमारा बिज़नेस है, वो भी डगमगा जाएगा। अब इस प्रकार बहुत सारे इम्पैक्ट है। राजकोषीय घाटा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महँगाई का ज़्यादा बढ़ना एक बहुत ही अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए महँगाई पर नियंत्रित करना, मैं मान सकता हूँ कि आपको महँगाई कैसे बढ़ती है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं और ये किस प्रकार देश के लिए एक हानिकारक है, यह आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।